वेलकम है आज के सेशन में। दोस्तों, दो तीन न्यूज़ जो है आज निकल के आ रही पेपर के माध्यम से और ज़िला के नोटिसों के लेटर के माध्यम से, जो आपके काम के हैं। न्यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो काम के हैं वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया जाता है, आपको आसान भाषा में आप तक पहुँचाया जाता है वीडियो के माध्यम से। तो पहला न्यूज़ है, पहले मैं आपको एक झलक दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या न्यूज़ है जिस पे आप इंटरेस्ट ले सकते हैं और जो आपके काम के हैं। पहला न्यूज़ है, देखिए आप यहाँ से। रिटायरमेंट के करीब पहुँचे 20,000 शिक्षक प्रमोशन पाने के लिए देंगे CTET यानी कि सीटेट परीक्षा। कब का है? 13/7 का, पटना से आया, दैनिक भास्कर का। ठीक है, ये एक न्यूज़ हो गया। दूसरा न्यूज़ है, मैं आपको एक झलक दिखा दे रहा हूँ। ये पटना से आया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफ़र का दौर चल रहा है और इस ट्रांसफ़र में बहुत सारे शिक्षकों के मन में कुछ उल्टा पलटा आता है कि ऐसे कर लेंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल ट्रांसफ़र होना मुश्किल है। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि इस पे थोड़ा विचार कर लें, नहीं तो मालूम चलेगा कि एक प्रॉब्लम से बचेंगे, दूसरा प्रॉब्लम आपके लिए शुरू हो जाएगा। मेरा काम आगाह करना है, समझाना है, बाकी आप खुद का डिसीजन का मालिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पटना से ये लेटर है, पटना का जिला शिक्षा पदाधिकारी DO का लेटर है। ठीक है, और ये आपके लिए विषय में देख लेंगे, स्थानांतरण हेतु उपयोग किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कि जो पिछले ट्रांसफ़र में यानी जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए फर्जी या जैसा भी, रियल हो या फर्जी हो, जैसा भी डॉक्यूमेंट का उपयोग किया था चिकित्सा के लिए, जो बीमारी के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं, जिसने भी किया था किसी बीमारी का, तो उसकी जांच होगी। पटना लेटर निकाल दिया, इसी प्रकार सारे जिला लेटर निकालेंगे। अब उन लोग के लिए एक परेशानी से तो बचा। अब देखिए परेशानी स्टार्ट हो गया, और जब आप पकड़े जाएंगे, एक टीम बैठाया जाएगा चिकित्सा का, और जब पकड़े जाएंगे तो निश्चिंत बड़ी कार्रवाई आप पे होगी। छोटी कार्रवाई का तो उम्मीद ही नहीं की। छोटी कार्रवाई तो चलते फिरते काम होता है कि अब लेट लतीफ़ गए स्कूल में, तो वैसा है छोटी कार्रवाई। बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें आपकी बर्खास्तगी, आपके सस्पेंशन तक की बात आ जाएगी। अभी उन पे डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या सलूक करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र में एटलीस्ट ये काम नहीं करेंगे। आपके बचाने के लिए, आपके समझाने के लिए, आप तक ये न्यूज़ पहुंचाने के लिए आपको ये चीज़ बताया जा रहा है, क्योंकि लेटर निकलना शुरू हो गया है। अब एक न्यूज़ और देख लेंगे। आपको ये भी बता रहे थे कि शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM के साथ किया विमर्श। आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था और हर बार बताता हूँ कि यहाँ जो मॉडल कॉपी हो रहा है वो उत्तर प्रदेश का हो रहा है। शिक्षा मंत्री वहाँ के विभिन्न जो लीडर हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, इनसे वो जा करके विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद जो है फिर यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ का रूल रेगुलेशन को। ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ कॉपी किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। विचार विमर्श लेना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन विचार विमर्श कौन, यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के बच्चों का लिटरेसी, यहाँ के वातावरण, यहाँ के अभिभावक के स्वरूप, सोच समझ के अनुरूप जो कार्य होगा उसको यहाँ लागू कीजिए, और यहाँ के पूरा जो शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए लागू कीजिए। आप केरल का मॉडल यहाँ लागू कर रहे हैं तो केरल और यहाँ का पहले कंपेयर कर लें, उसके बाद लागू करें, समझ सकें कि क्या ये मॉडल यहाँ पे वर्क करेगा या और कोई दूसरा विधि है। तरीका ले लीजिए, लेकिन वहाँ से सिस्टम को ले लीजिए, लेकिन कहाँ तक, किस हद तक इम्प्लीमेंट करना, मेरा ये कहना था कि फिर यहाँ विचार विमर्श करें, यहाँ के लोग से, यहाँ की टीम से, यहाँ के अधिकारी से, यहाँ के जनता से और यहाँ के जो शिक्षक गण हैं उनसे आप विचार विमर्श करके ही कोई चीज़ लागू कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये 3 रिपोर्ट है, मैं एक एक करके आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। शॉर्ट होगा, छोटा होगा, बस आपको समझाने का प्रयास करूँगा, और वीडियो में बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। शेयर भी कर दीजिएगा तो और बेहतर होगा। ठीक है, चलते हैं, इस न्यूज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखेंगे यहाँ पे लिखा है सख्ती के बाद देंगे परीक्षा। ठीक है, इन परीक्षा की आयु
55 वर्ष से उससे अधिक रिटायरमेंट के करीब पहुंचे 20,000 शिक्षक प्रमोशन पाने के लिए देंगे सीटीईटी यानी कि सीटेट परीक्षा। आपको पता है सीटेट 10 जून तक फॉर्म भरने का था और लगभग एग्जैक्ट 6 सितंबर को उनका एग्ज़ाम है सीटेट का। तो बहुत सारे शिक्षक जो टीटी का मामला जब उसी वक्त उठा था बिहार में, तो टीटी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, अपना फॉर्म भर दिया, ठीक है, फिलअप कर दिया। लेकिन ये चीज़ गुप्त रूप में हुआ। मैं पिछला कई वीडियो में, मेरे चैनल पे आप जाकर देखेंगे, कई वीडियो में ये बात कहा हूँ कि विरोध करिए। बहुत सारे शिक्षक आप देख रहे होंगे, दिल्ली में विरोध हो रहा है, बिहार में हो रहा है, अलग अलग राज्यों में हो रहा है। विरोध करिए लेकिन यूनाइट होकर के कीजिए। आप यूनाइट रहते नहीं हो, आप ही में से कुछ आधे लोग जो है गुप्त रूप से फॉर्म फिलअप कर देते हैं और कहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पेपर गलत बोल रहा है क्या, 20,000 शिक्षक सीटीईटी पहले ही से दे दिए हैं, आप कहते हैं कि टेट नहीं लीजिए। तो एक प्लेटफॉर्म पर रहिए। मैं किसी का समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ कि टेट देना और नहीं देना गलत है या सही है, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ ये एक काम नहीं है, शिक्षा व्यवस्था के जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वेतन संबंधित कार्य हो, शनिवार का हाफ डे हो बिहार में, या प्रमोशन से रिलेटेड हो, या ये जो इतने कैटेगरी हैं शिक्षकों का, उसको एक एक जो है संवर्ग में लाने का प्रयास हो। सबसे बड़ा चीज़ तो वेतन संबंधित कार्य हो, ये तो सबके लिए है ना, ये इसमें तो सबको एक होना चाहिए। तो सारे मामला में पहले एक होइए। आप ही में से कुछ लोग गवर्नमेंट की तरफदारी करने लगेंगे, फेवर में हो जाएंगे, और इधर बोलेंगे कि भाई काम ही नहीं हो रहा। होगा क्या, 6 लाख शिक्षक रहने के बाद भी आपकी कार्य को, आपकी मांग को मांगी नहीं जाती है, इससे बेकार काम क्या है। सोचने की बात यही है दिक्कत, कि आप ही में से कुछ लोग अंदर से फिलअप कर देते हैं और बाद में फिर आपको ये बोलते हैं कि हाँ हमारी मांगे नहीं हुई। तो ये जब तक कीजिएगा, जब तक यूनाइट नहीं लीजिएगा, आप में से ही सरकार तो बांटने का काम करेंगे ही, आप में से ही कुछ लोग इस तरह का काम करेंगे, तो कोई मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। हम दावे के साथ बोलते हैं कि आप लोग जो भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, टेट के कैटेगरी में, सबको देना होगा हरकत से। आपकी हरकत है कि आप ही में से कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि टेट दे रहे हैं, पहले से फिलअप कर दे रहे हैं, तो फिर विरोध क्या, विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है, सबको देना पड़ेगा। विरोध का मतलब एक भी फॉर्म फिलअप नहीं हो और सबको दिक्कत हो कि नहीं हमको ये काम नहीं करना, तो सरकार पर प्रेशर होगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं टेट का मामला नहीं कर रहा हूँ, इसी में सबके लिए टेट अगर ज़रूरी है तो सबके लिए है, और नहीं ज़रूरी है तो सब नहीं भरिए, तब सरकार को समझ में आएगा कि हाँ हाँ ये मांगे जायज़ है या नहीं, और प्रेशर भी पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ कि हर काम के लिए शिक्षकों को यूनाइट रहना चाहिए। वेतन संबंधी, छुट्टियों से संबंधित, सुविधाओं से संबंधित, जो शिक्षकों का सुविधा होता है विद्यालय में, उससे संबंधित सब के लिए यूनाइट होना चाहिए, तभी मांगे पूरी होगी। हमारी संख्या इतनी है कि हर मांगे पूरी हो सकती है। खैर वीडियो में देख लें क्या है आगे। तो अब देख लें, यहाँ पे पटना से आ रहा है, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 20,000 शिक्षक हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी की परीक्षा देंगे। 20,000 शिक्षक क्या है, अपने प्रमोशन के लिए सीटेट की परीक्षा देंगे, ताकि उनका प्रमोशन होकर के हेडमास्टर बन जाए या प्रधान शिक्षक बन जाए, ठीक है। जिनकी आयु 55 वर्ष उससे अधिक है, इसके लिए शिक्षक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं। सीटीईटी यानी सीटेट परीक्षा 6 सितंबर को है। जानकारी के मुताबिक शिक्षकों को 2028 तक सीटेट परीक्षा पास करना ज़रूरी है। जो शिक्षक सीटेट या टेट की परीक्षा 2028 तक पास नहीं करते हैं, उनकी नौकरी जाने की संभावना है ना। आपको बताया गया कि 5 साल के अंदर वाले को नौकरी तो नहीं जाएगी, लेकिन प्रमोशन रोक दिया जाएगा। जो 5 साल से ज़्यादा जिनका जॉब बच रहा है बिहार में शिक्षकों का, उसको टेट पास करना ज़रूरी है, नहीं तो उनको नौकरी से निकाली जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए। हालांकि 55 वर्ष से उससे अधिक उम्र के शिक्षकों को सीटेट या परीक्षा पास करने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के शिक्षक यदि सीटेट या टेट की परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। प्रमोशन के बाद शिक्षकों की सैलरी में लगभग 10,000 रुपये का अंतर होगा। इसके साथ ही हेड मास्टर या प्रधान शिक्षक बनते हैं तो प्रशासनिक सुविधा मिलेगी, यानी प्रशासनिक कार्य भी संभालेंगे। इस तरह के कार्य है और लोग प्रमोशन के लिए ये जो है फॉर्म भरे हैं। अच्छा है, अच्छा विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन मेरा यही कहना था कि सब यूनाइट से काम करें। कोई भी काम हो, टेट का काम हो या बीपीएससी का काम हो या नियोजित का काम हो या सभी के लिए वेतन का काम हो, जो भी काम हो, ठीक है।
शिक्षकों के सीटीईटी की परीक्षा पास करना ज़रूरी, यहाँ पे देख लेंगे सीटेट पास करना ज़रूरी है, ये हमारे शिक्षा मंत्री बोले हैं मिथिलेश तिवारी जी। ठीक है, तो जो जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट के उसका हवाला दे करके गवर्नमेंट चाह रही है कि आप ये काम करें। ठीक है, अब देख लीजिए ये नोटिस, थोड़ा पेशेंस रखिएगा ताकि आपको सारा चीज़ डिटेल समझाने में समय लगेगा, लेकिन आपके लिए ज़रूरी होगा। कुछ मिनट कुछ सेकंड आप समय दे देंगे तो आपके लिए आने वाला फ्यूचर में जो समस्याएं आनी है उसका निदान यहाँ पे ही हो जाएगा, आप बच जाएंगे। लेटर निकल के आ रहे हैं जिला कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से, और ये संबंधित है किससे, स्थानांतरण हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र। जो हम लोग डॉक्यूमेंट लगाते हैं मेडिकल कि भाई हमको ये परेशानी है, इसके बेस पर हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, कैंसर है, किडनी है या हार्ट अटैक है, मतलब हार्ट से जुड़ा हुआ परेशानी, या इस तरह के जो भी टीबी है, तो ये बीमारियों का जो हम लोग लगा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट लगा करके हमने ट्रांसफ़र लिया है या लेने वाले हैं इसमें, तो उसकी अब जांच होगी। अब जांच क्या है, सरकार अपनी टीम बैठाएगी डॉक्टरों का, चिकित्सकों का, और सारे टीम जो है इसकी जांच करेंगे कि जिन जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया है चिकित्सा संबंधित उसको जांच होगी, और फर्जी निकला तो कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई में सस्पेंशन से लेकर के बर्खास्तगी तक आपकी बात आ जाएगी। ठीक है, इसलिए बचने के लिए ये लेटर को मैंने मेंशन किया है, 19/6/2026 का लेटर है। अब पिछले भी कुछ पेपरों में देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में कि हैंडीकैप लोग जो थे, दिव्यांगता वाला कितने % क्या है, उनका भी जांच हो रहा था। तो जांच अच्छे लेवल पर चल रहा है, इसलिए समझ बूझ करके काम करें ताकि आपको आने वाले समय में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। उपर्युक्त विषयक श्री रणविजय सिंह, यहाँ पे दिखाते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, देखिए लिखा हुआ है, उपर्युक्त विषयक श्री रणविजय सिंह पूर्व माननीय विधायक बख्तियारपुर पटना के द्वारा फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानांतरण का लाभ प्राप्त करने संबंधी आरोप लगाते हुए आपके स्थानांतरण को रद्द करते हुए विभागीय कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा क्रिटिकल इलनेस यानी कि लीवर सिरोसिस के आधार पर स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष के माध्यम से समर्पित आवेदन आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक इतना दिनांक 19/6/2025 के आपके स्थानांतरण प्राथमिक विद्यालय बेलथान बख्तियारपुर पटना से प्राथमिक विद्यालय अदालतगंज सलम गर्दनी बाग पटना में किया गया है। ये सब देखिए, इन पर ये जो शिक्षक हैं बख्तियारपुर के शिफ्टेड हैं बख्तियारपुर में, तो इनके खिलाफ जो है आरोप लगा है कि आपने गलत प्रमाण पत्र दिया है चिकित्सा वाला, और इसलिए आपके जो है इसे ट्रांसफ़र को रद्द किया जाता है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था, जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर था। एक लेटर और यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे लिए शिक्षकों के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ किया विमर्श। अभी शिक्षा मंत्री जो भी कार्य कर रहे हैं शिक्षा संबंधी, यहाँ पे जो भी बदलाव आ रहा है वो उत्तर प्रदेश का सारा उत्तर प्रदेश से ही कॉपी पेस्ट हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लीडर से, वहाँ के जो सिस्टम है, वहाँ बात विचार करके शिक्षा मंत्री जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें साक्ष्य भी है। अब ट्रांसफर रेशनलाइजेशन को सिस्टम, रेशनलाइजेशन अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी का आप देख लीजिए, जैसा वहाँ चल रहा है वैसा यहाँ हो रहा है। तो ये सब चीज़ माना जा रहा है, अच्छा चीज़ है। अगर आप मशवरे से काम करते हैं, सलाह से काम करते हैं तो अच्छा चीज़ है, लेकिन सलाह में लीजिए सलाह सब, लेकिन जो यहाँ बेहतर हो, यहाँ के माहौल के, यहाँ के लिटरेसी को देखते हुए तो यहाँ लागू कीजिए। ठीक है, जो बेहतर हो यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। कुछ पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट बात है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रविवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से भेंट करके शिक्षा सुधार के विभिन्न मॉडलों पर विस्तार से चर्चा की। स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर भी विमर्श हुआ। ठीक है, किस किस से किए, शिक्षा सुधार के मॉडलों पर विस्तार से चर्चा किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, मिथिलेश तिवारी ने कंपोजिट विद्यालय मॉडल एवं कैचअप शिक्षण जैसे नवाचारों की ली जानकारी।
क्या क्या इनोवेशन हो सकता है उसके बारे में बिहार शिक्षा विभाग में क्या क्या इनोवेशन, क्या क्या नया किया जा सकता है, इससे संबंधित शिक्षा मंत्री प्रयास कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में जा कर के। उत्तर प्रदेश से अभी क्या क्या वहाँ पे डिफरेंट है, क्या करें, क्या वहाँ पे डिफरेंट है जो बिहार में किया जा सकता है और जिससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सकता है, इसकी प्रयास शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। और ये एक सराहनीय प्रयास है और इसमें अच्छा अगर रिजल्ट आता है तो इस तरह के और राज्यों से जो है विचार विमर्श करके वहाँ के मॉडल को अपनाया जा सकता है बिहार में और कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बेहतर से हमारे बाल बच्चे, हमारे शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी बेनिफिट होगा। बस ये चीज़ है कि जो भी हो सारे सारे शिक्षकों के हित में हो, सारे बच्चों के हित में हो। ठीक है, तो ये आज का रिपोर्ट था। चीज़ें तो बहुत है, आप देख सकते हैं रिपोर्ट में। मेरा ये कहना था कि हाँ, कार्य चल रहा है और युद्ध लेवल पर चल रहा है, मिशन लेवल पर चल रहा है। तो कार्य रेशनलाइजेशन हो, ट्रांसफ़र हो या अन्य जो भी शिक्षकों से जुड़े हुए कार्य हो, सबका निपटारा बहुत जल्द हो रहा है और बहुत युद्ध लेवल पे काम हो रहा है, फास्ट हो रहा है। चैनल पे बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे। इसी तरह का न्यूज़ और पाने के लिए आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही दिया जाएगा। आपका समय का हमारे पास बहुत महत्व है, कम समय के लिए ही हम बनाते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ को ही ऐड किया जाता है। इससे अलग भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जो 30 विद्यालय में आपको जो फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म जो आवेदन होगा ट्रांसफ़र के लिए, तो उसमें जो विद्यालयवार रिक्ति है उस पर भी हम वीडियो बना रहे हैं आपकी सुविधाओं के लिए कि आपको उस वक्त जब आवेदन ई शिक्षा कोर्स पर होने लगे तो आपको दिक्कत ना हो कि कौन सा विद्यालय चूज़ करना हो। तो चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे ताकि बाकी लोग भी सब्सक्राइब करके रख लें। जब उस पर रिक्ति बनेगी, उस पर वीडियो बनेगा तो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगा आपके मोबाइल पे और आप आसानी से देख पाएंगे, किसी ग्रुप किसी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक यू ऑल।